Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. कहते हैं किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसकी कहानियों से होती है। संस्कारधानी जबलपुर में भी ऐसी ही एक कहानी दफन है। यहूदी समुदाय की जो कभी यहाँ बड़ी संख्या में रहता था, लेकिन आज महज तीन परिवार ही यहाँ बचे हैं। और ये कहानी है 80 वर्षीय डेनियल अब्राहिम की, जिन्होंने इजराइल नहीं बल्कि जबलपुर को अपनी मातृभूमि चुना और साथ ही उस ऐतिहासिक यहूदी कब्रिस्तान की जहां इतिहास की कई परतें दफन हैं और जिस पर अब भूमाफियाओं की नज़र है। देखिए जबलपुर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस छोटे से फ्लैट के दरवाजे पर लगा यह निशान शायद ज्यादातर लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर में इसे यहूदियों की पहचान माना जाता है। दरवाजा खोलने वाले 80 वर्षीय डेनियल अब्राहिम जबलपुर के उन आखिरी 3 यहूदी परिवारों के सदस्यों में से एक है जो आज भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को जिंदा रखे हैं। इन दीवारों पर टंगी तस्वीरें 150 साल पुरानी परंपराओं और यादों की गवाह है। यादें उस समुदाय की जिसे कभी एडोल्फ हिटलर की नफरत ने मिटा देने की कोशिश की। दुनिया के लाखों यहूदियों की तरह डेनियल के पूर्वजों ने भी अत्याचार और असुरक्षा के दौर देखे और आखिरकार जबलपुर को अपना घर बनाया। यहीं उनके पिता बड़े हुए, यहीं रक्षा मंत्रालय की गन कैरिज फैक्ट्री में अधिकारी बने और यहीं जन्म हुआ। आज बुजुर्ग दिख रहे डेनियल अब्राहिम जबलपुर में पढ़े, रेलवे में लोको पायलट बने और संस्कारदानी की गंगा जमुनी संस्कृति में ऐसे रचे बसे कि जब इजराइल बनने के बाद अधिकांश यहूदी वहां चले गए, तब भी डेनियल ने जबलपुर को नहीं छोड़ा। उनके बच्चे आज इजराइल में रहते हैं, लेकिन डेनियल कहते हैं कि ये मेरी मातृभूमि है और कर्म भूमि, इसलिए मेरी मरण भूमि भी जबलपुर की मिट्टी ही होगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ, वो भी मध्य प्रदेश जबलपुर में, और यहीं मेरा शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं मैंने नौकरी करी। इस धरती ने मुझको सब कुछ दिया है, तो ये मेरी मातृभूमि है और मैं अपनी मातृभूमि में ही रहूंगा, यही जीऊंगा और यही मरूंगा। लेकिन आज डेनियल एक और लड़ाई लड़ रहा है। यह लड़ाई उनकी अपनी नहीं बल्कि उनकी विरासत की है, जो भारत की आजादी से पहले सेंट्रल प्रोविंस और आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागपुर क्षेत्र के यहूदियों की साझा पहचान है। रानीताल के पास स्थित है ये करीब 1.25 साल पुराना यहूदी कब्रिस्तान, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकलौता यहूदी कब्रिस्तान है। यही डेनियल के पूर्वज दफन, यही उन यहूदी परिवारों की स्मृतियां हैं जिनकी पीढ़ियां अब इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों में बस चुकी है। आज भी इजराइल से कई यहूदी अपने पूर्वजों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने जबलपुर आते हैं, लेकिन अफसोस इतिहास की यह विरासत आज भूमाफियाओं के निशाने पर है। करीब 5000 वर्ग फीट में फैले इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए डेनियल बरसों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एसडीएम कोर्ट में उन्हें राहत भी मिली, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। विरोधी पक्ष अब ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है और इसी बीच अतिक्रमण और तोड़फोड़ की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इतिहासकारों और विरासत प्रेमियों का कहना है कि यह केवल किसी समुदाय का कब्रिस्तान नहीं बल्कि जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसे प्रशासन बचाना चाहिए। जो यहूदी सिमेट्री है रानीताल की, उसको एज अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी धरोहर है। और अगर हमने इसको जाने दिया, अगर हमने इस इशू पे ध्यान नहीं दिया, तो एक बना बनाया इतिहास जो है, एक बना बनाया धरोहर जो है, वो झज्जर हो जाएगा। डेनियल की कानूनी लड़ाई में उनके वकील भी साथ खड़े हैं। एडवोकेट मनीष वर्मा का कहना है कि अदालत में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन सरकार और प्रशासन को भी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। 1917 से यहूदियों के कब्रिस्तान की एक 5000 फुट जमीन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 99 साल की लीज पे दी गई थी इन लोगों को, जहाँ पर इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया हुआ है अपना। अब जो है, जो लैंड ग्रैबर्स जो हैं जबलपुर में,
उनकी पड़ोस में बाजू वाले खसरे की कोई ज़मीन होगी तो वो उस ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। जबलपुर में हिंदू शमशान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, सिख और ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल भी संरक्षित है, लेकिन शहर के इस यहूदी कब्रिस्तान की हालत, उपेक्षा और असुरक्षा की पूरी कहानी खुद बता रही है। अब जबलपुर के महापौर भी अदालतों के आदेशों के मुताबिक इस विरासत को बचाने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं। रानीताल के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहूदी रहते थे और आज भी ऐसा बताते हैं कि कुछ परिवार आज भी वहाँ पर रहते हैं। ये ट्रायल चल रही है, एसडीएम कोर्ट में भी चली है, उसके ऊपर भी जाएगी। कुछ लोग अपनी जगह और अपना कब्जा बताते हैं। चूँकि ये कानूनन प्रक्रिया इसमें चल रही है, उससे क्या रिजल्ट आता है कानूनन प्रक्रिया के बाद, उसको देखकर नगर निगम उसके मुताबिक आगे काम करेगा। एक समय जबलपुर में यहूदियों के कई परिवार थे, आज केवल 3 परिवार बचे हैं। उनमें भी डेनियल अब्राहिम जैसे लोग अपने साथ एक पूरी सभ्यता की यादें संजोए हुए हैं। शायद इसलिए उनकी लड़ाई सिर्फ 5000 वर्ग फीट जमीन की नहीं, उन कब्रों की है जिनमें इतिहास सो रहा है। यह लड़ाई उस विरासत की है जिसे बचाना सिर्फ एक समुदाय नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यहूदियों यानी ज्यूइश कम्युनिटी का जबलपुर से कितना पुराना और गहरा नाता रहा है, इसका गवाह ये यहूदी कब्रिस्तान है। आज भी करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस कब्रिस्तान पर भूमाफिया की नज़र है, जो यहाँ अतिक्रमण के साथ साथ कब्रों में भी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आ रहा। इस विरासत को बचाने की कानूनी लड़ाई के बीच आज भी इंतजार शासन और प्रशासन की यहाँ नजर इनायत का है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।